अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन और हमारे टीम के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं और इस मंच से एक विनम्र आह्वान कि यदि आपको हमारे विचार कहीं न कहीं विज्ञाननिष्ठ कसौटी पर खरे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, कल्याणकारी लगते हैं, तो आपने अवश्य ही इन एपिसोड्स को शेयर करना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा भगवत भक्त के घर में जन्म हो और बचपन से ही वैसे ही उसके संगवारी और मित्र मंडली हो और वो वैसा ही सत्साहित्य पढ़े और वैसे ही लोगों में रहे, ये भाग्य सब में नहीं होता। और वाल्या का वाल्मीकि एक पल में होता है और ढोंगी बाबा बनने के लिए कई वर्ष तक छोटी मोटी कलाकारियाँ करना पड़ता है। वाल्या ही वाल्मीकि क्यों बन सकता है? अंगुली माल ही क्यों बदल सकता है? रत्नाकर ही क्यों बदल सकता है? ऐसा क्यों होता है एक पल में? और राक्षसों के राज्य में रहकर विभीषण भगवत भक्त और न्यायप्रिय कैसे रहा? राजा बलि जिसने दानवीर में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है वो दैत्य कुल का था। उसका नाती प्रहलाद भगवत भक्त और ब्रह्मनिष्ठ। कहने का आशय यह है कि ऐसा क्या होता होगा कि जब बुरे लोगों को अच्छाई का प्रकाश दिखता है तब ऐसा उनके मानसिक आकाश में, मानसिकता में ऐसी क्या हलचल होती होगी कि वो एकदम पलट जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक संत हुए हैं जिनका नाम है पलटू। इनका नाम है संत पलटूदास। कहते हैं कि ये बनिया थे, एक नंबर के मक्खी चूस कंजूस। उस समय इनके पास सभी साधन रहने से ये व्यापार करने में सक्षम थे और इनका गांव में व्यापार था। व्यापार खूब चलने लगा और इनका नाम पलटू नहीं था, इनका कुछ और नाम था। एक दिन एक व्यक्ति इनके दुकान पर आया और इनको कहा कि मुझे एक सुई चाहिए, सुई, सीने वाली सुई। तो बनिया ने कहा कि ये लीजिए सुई। बोले पर ये सुई से करोगे क्या? तो बोले मैं गोधड़ी सी रहा हूँ जिसको अपने साथ लेकर ऊपर जाऊंगा। साथ लेकर ऊपर जाने के लिए गोधड़ी बना रहा हूँ। वो बनिया चमत्कृत हो गया, ये क्या कह रहा है। और उसी समय उसको इतना एक ऐसा प्रकाश पुंज नजर आया विचार का कि क्या एक गोधड़ी भी नहीं ले जा सकते? तो ये जितना मैं जमा कर रहा हूँ ये क्या है? ये खड्डा, ये जो खड्डा है, ये जो गड्ढा है, ये कब भरेगा? कितना आने पर यह गड्ढा भरेगा? और इस गड्ढे को भरने के लिए ही मेरा जीवन चला जाएगा। और अंत में इसमें से जब गोधड़ी नहीं जा सकती तो ढेला कैसे जाएगा? ये बोध उन्होंने लिया और उन्होंने अपने आचरण में आमूल चूल परिवर्तन किया। वो पलट गए। पलटू कहते हैं उन्हें। उनके जो गीत है वो अत्यंत मधुर और आशय घन है। उसे हम अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे और अवश्य ही हमने इन संतों से वैराग्य और ज्ञान प्राप्ति की लालसा, इन दो बातों की वजह से अवश्य ही इन संत साहित्य का हमने अवश्य ही विचार करना चाहिए। इतनी प्रस्तावना करने का यही कारण है कि तीनों गुण जो है वो दिव्य दृष्टि का बोध प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सात्विक गुण जो प्रकाश लेगा वो ज़्यादा लेगा, क्योंकि उसको सत्संगति, सत्साहित्य और सुविचार, इसका उसे सदैव लाभ मिलता रहा है। और फिर वो सात्विक गुणों वाला होने से उसमें धीरज, लगन और सत्यनिष्ठा आदि तो अवश्य होंगे ही। तो उसे जल्दी यानी शीघ्र ही दिव्य दृष्टि का प्रकाश हो जाता है और वो यानी अत्यंत, जिसे कहते हैं तीव्र गति से इस बोध को प्राप्त कर जाता है कि यह विश्व ही परमात्मा है। फिर रजोगुणी जो है उन्हें भी, वो रजोगुणी किसे कहते हैं, जो कामना प्रधान होते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। इनका चाहिए जब समाप्त नहीं होता और फिर चाहिए को पूरा करने के लिए लाओ लाओ, लाइए लाइए लाइए, इधर से लाइए और उधर से, इस तरह जो व्यवहारिक होते हैं वो होते हैं रजोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति लाभ देखता है तब लोभ करता है, लाभ से लोभ होता है उसे। जहाँ लाभ देखता है वहाँ वो उसका लोभ जागृत हो जाता है। तो यहाँ अध्यात्म की ओर जब देखेगा तो इससे कौन सा लाभ दिखेगा? इससे ये लाभ दिखेगा कि इतना सारा पैसा जमा करने के बाद भी, और यानी ये विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने का मौका अपने त्याग, शौर्य और वैराग्य से करने का मौका मिलने के बाद भी वो कर क्या रहा है, ये ध्यान में आते ही वह स्वपदारूढ़ हो जाएगा और अपने वर्ण का कर्म पूरी निष्ठा और समर्पण से करेगा। तीसरा जो वैश्य है उसका काम गोपालना और पालन पोषण की जिम्मेदारी है, वो व्यापारी है, वो सप्लायर है, वो तो इस कड़ी की महत्वपूर्ण चेन है। वो आज भी कमा रहा है, लेकिन इस बोध के बाद कि ये विश्व ही परमात्मा है, वो अपने वर्ण धर्म के अनुसार आचरण करने लगता है। अब भी वो कमाता है, लेकिन अब जो कमाता है वो उतना ही कमाता है और उतना ही लाभ लेता है जितना कि यथोचित है, क्योंकि वो जानता है कि यही तो है विश्वरूप परमात्मा, जिससे सबकी उत्पत्ति यानी जेनरेशन, पोषण यानी ऑब्जर्वेशन और डिस्ट्रिक्शन यानी लय, उत्पत्ति स्थिति लय को ही गॉड कहते हैं, GOD। यही विश्वरूप परमात्मा है। ये भूमिका लेकर जब वैश्य उपस्थित हो जाता है तो फिर उनमें ऐसे महान लोग हैं कि जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए यानी परवाह ही नहीं की, सारे खजाने खाली कर दिए। जब मुसीबत आई अपने राज्य पर, अपने भाषा पर, अपने देश पर, अपने जनता पर, भामाशाह, ऐसे हजारों भामाशाह हुए हैं कि जिन्होंने तब तक लोभ किया जब तक उन्हें ये समझ में नहीं आता आया कि समष्टि के लिए ही सब है। जब समष्टि हित का ध्यान आते ही फिर सर्वभूत हिते रहता, और वो वैश्य इन्हें अजर अमर और ये इन्हें सदैव के लिए अमर हो गए। राजा हरिश्चंद्र आदि आप सब जानते हैं। उसके बाद शूद्र है। शूद्र के पास तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि है लेकिन वो परिष्कृत बुद्धि नहीं है। फिर उसके पास में शौर्य नहीं है, तेज नहीं है, बल नहीं है। फिर उसके पास में व्यवहार नहीं है, और फिर उसके पास धन नहीं है। फिर शूद्र है। तो इस तरह ये चारों वर्ण जो है ये अपने अपने गुणों का यानी ज्ञान होते ही वर्ण धर्म में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और अपने अपने कार्य सच्चाई ईमानदारी से करने लगते हैं। अब इसका लाभ क्या है?
सबसे बड़ा लाभ इसमें यह है कि आज हम देखते हैं कि ऐसे 10 करोड़ का पैकेज मिलने वाले भी है और 10,000 महीना कमाने वाले भी लोग हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसका संबंध आनंद, प्रेम और जिसे कहते हैं कि कल्याण के मार्ग में इसका कोई अंतर नहीं दिखता हमें। अगर वो अपने नर जन्म के महत्व को और मिले हुए मौके को जानता है तो उसने खाना चावल ही है, दाल ही है। कोई कितना ही अमीर हो जाए, नोट और सोना नहीं खा सकता, चांदी नहीं खा सकता। क्या कोई फर्क नहीं है? वो जो यानी धनवान है उनके पीछे चिंताओं के अंबार लगे हुए हैं और ये हम व्यक्तिशाह जानते हैं। कहाँ से पैसा लाते हैं, किस भाव में लाते हैं, कितना ब्याज देते हैं, और फिर कोरोना जैसी मुसीबतें जब आ जाती है तो लाखों रुपए के मुनाफे में चलने वाला धंधा माइनस चलने लगता है। और तब भी हिम्मत नहीं हारनी होती है और कल की आशा में आज बना रहना होता है। कहने का आशय यह है कि चारों वर्ण यदि अपने वर्ण को पहचाने, अपने स्वभाव को जाने, तो उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हो सकता है। और यही महत्वपूर्ण कार्य दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति करती है। आप अवश्य इसका लाभ लेंगे। अंत में हम आपसे पता लिखवाएंगे जो आपके आगे के आध्यात्मिक प्रवास में अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। संचालक केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला, मानधाता ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। नर्मदे।